सुबह की पहली किरण के साथ गांव में कोहराम मच गया था। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें मोहना और रुद्र के कानों में पड़ी। दोनों मंदिर से बाहर निकले तो देखा कि गांव से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है कि गांव का एक आदमी भागा भागा मंदिर परिसर के पास आया। वो भागते हुए रुद्र का नाम पुकार रहा था। जैसे ही उसने रुद्र को देखा उसने डरते हुए बोला, बाबा बाबा। रुद्र उस आदमी की आंखों में डर साफ साफ देख पा रहा था। रुद्र को लगा कि जो शांति उसने इतने वक्त से गांव में बना कर रखी थी उसमें कोई संकट आया है, पर इस बात से अनजान था कि गांव का ये आदमी जो बुरी खबर लाया है उसकी बातों से अगर किसी को सबसे ज्यादा आघात पहुंचेगा तो वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र है। उस आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा। वो आज सुबह हरिया और उसके साथ के किसान पहाड़ी की तरफ से दूसरे गांव जा रहे थे। तभी रुद्र ने उस आदमी से पूछा कि आखिर ऐसा क्या देखा है। उसने तभी पीछे से 4-5 लोग एक शरीर को अपने साथ लेकर आ रहे थे। उस लाश का पूरा शरीर सफेद कफन से ढका हुआ था। उन लोगों को देखकर रुद्र काफी हैरान था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के शरीर को मंदिर परिसर तक लेकर आए थे। उन लोगों ने उस लाश को ठीक रुद्र के पैर के पास रख दिया था। जो आदमी रुद्र को बुलाने आया था उसने डरते हुए धीरे से उस चेहरे से कफन का सफेद कपड़ा हटाया तो उसके पीछे गांव की बढ़ती भीड़ की आंखों में दहशत भर गई। वही रुद्र को जैसे कोई धक्का लगा था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उस लाश का चेहरा बिना खून के बिल्कुल सिकुड़ चुका था। शरीर में सिर्फ हड्डियों के ढांचे थे और नसें काली पड़ चुकी थी, पर ये लाश काली पहाड़ी में मिली। इस लाश को देखकर सब समझ चुके थे कि ये किसकी लाश थी। रुद्र उस लाश के पास जाकर बैठा और उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। वो कहना नहीं चाहता था, पर फिर भी उसने अपने कांपते हुए होठों से नाम लिया, सिद्धार्थ। रुद्र के पास खड़ी मोहना ये सुनकर हैरान रह गई थी। उसने जब सिद्धार्थ की लाश देखी तो उसकी भी आंखें बड़ी हो गई। गांव के एक इंसान ने सिद्धार्थ की लाश को देखकर कहा, ये तो कलिथा का काम है। वो पहले ऐसे ही लोगों को मारा करती थी। ये सुनकर गांव के सारे लोगों के चेहरे के रंग ही उड़ गए, जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ लिया हो। कलिथा वापस आ चुकी है और सिद्धार्थ की मौत, सिद्धार्थ की लाश इस बात का साबुत थी कि अब कलिथा सब पर काल बनकर बरसेगी। उसने मठ के एक साधक साधु तक की जान ले ली थी, तो आम लोगों को वो कैसे छोड़ेगी। रुद्र वही सिद्धार्थ के शरीर को थामे आप बिलख बिलख कर रोने लगा था। उसका दोस्त, उसकी इंसानी जिंदगी का वो हिस्सा जिसने उसे साधना ही नहीं सिखाई बल्कि उसे जीने का एक नया नजरिया दिया, आज वो इस दुनिया में नहीं था। कहीं न कहीं इन सब का दोषी वो खुद को मान रहा था। उसने बुदाते हुए कहा, अगर मैंने साक्षी को बुरा भला नहीं किया होता तो शायद आज मेरा दोस्त जिंदा होता, शायद आज साक्षी भी यहाँ होती। ये सोचकर रुद्र तेजी से उठा और अपने आंसू पोंछते हुए मंदिर परिसर के कमरे के अंदर गया और मंदिर के फोन से मठ का नंबर डायल किया। किसी भी तरह साक्षी को यहाँ वापस बुलाना होगा। मठ में किसी ने फोन उठाया तो रुद्र ने उससे अपनी हड़बड़ाती हुई आवाज में कहा, हेलो साक्षी। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे रुद्र भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? साक्षी दीदी तो आप लोगों के साथ है। रुद्र ने जैसे ही ये बात सुनी तो हैरान रह गया। साक्षी अभी तक मठ में नहीं पहुंची। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, पर साक्षी का कहीं भी आता पता नहीं था। रुद्र खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था। इतने में मोहना रुद्र के ठीक पीछे आ खड़ी हुई। उसने रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रुद्र, हमें सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार करना होगा। साक्षी अभी यहाँ नहीं है और ऐसे में सिर्फ तुम ही हो जो ये काम कर सकता है। रुद्र हैरानी से मोहना को देखने लगा। आखिर वो कैसे अपने ही दोस्त की चिता को अग्नि देता। उसने अपने आंखों के आंसुओं को रोकते हुए
मोहना को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, मैं ये नहीं कर सकता मोहना। मैं ये नहीं मान सकता कि मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया है। मोहना ने रुद्र को संभालते हुए कहा, पर उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी रुद्र। मैं जानती हूँ वो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारे लिए ये करना कितना मुश्किल होगा, पर अगर तुमने उसके शरीर को नहीं जलाया तो उसकी आत्मा ऐसे ही भटकेगी, उसे ज्यादा दुख होगा रुद्र। मोहना के इतना समझाने के बाद रुद्र ने किसी तरह खुद को संभालते हुए हाँ में सर हिलाया, पर मंदिर परिसर के बाहर खड़े लोग डर से थर-थर कांप रहे थे। रुद्र के बाहर आते ही उसने सबके सामने कहा, आप सब सही सोच रहे हैं, सिद्धार्थ की मौत कलिथा की वजह से हुई है और शायद कलिथा वापस आ चुकी है। पर आप लोग चिंता न करें, मैं और मोहना इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे, पर पहले हमें सिद्धार्थ की आत्मा की शांति के लिए उसके शरीर का दाह संस्कार करना होगा। सब रुद्र के दर्द को भली भांति समझ पा रहे थे। इस गांव में किसी ने किसी अपने को खोया था। रुद्र की मदद के लिए गांव के लोग अर्थी को सजाने की तैयारियों में लगे थे। फैसला हुआ कि सब सिद्धार्थ के शरीर का अंतिम संस्कार करने पास के शमशान को तैयार करने लगे। मंदिर परिसर के बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, पर चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। मातम की इस खामोशी में रुद्र और मोहना दोनों के आंखों से आंसू बह रहे थे। रुद्र चाहकर भी चीख कर रो नहीं सकता था, क्योंकि वो एक साधक था, पर यक्ष हो या साधक, आज कहीं ना कहीं उसने अपनी जिंदगी, अपने अस्तित्व के एक हिस्से को खोया था। तेज बारिश में सिद्धार्थ के शरीर को मंदिर परिसर से रुद्र और कुछ लोग उठाकर शमशान की तरफ लेकर चल रहे थे, जहां पीछे से राम नाम सत्य है की गूंज हो रही थी। वहीं रुद्र की आंखों के सामने बार बार सिद्धार्थ का चेहरा आ रहा था। कैसे उसने रुद्र को अपने भाई की तरह प्यार दिया, उसका ध्यान रखा, उसका साथ दिया, और आज कहीं ना कहीं अगर उसकी हत्या हुई है तो उसका कसूर खुद रुद्र है। रुद्र, मोहना और गांव के बाकी लोग सिद्धार्थ के शरीर को जलाने के लिए गांव के शमशान में पहुंचे। बारिश अभी भी थमी नहीं थी, पर शमशान के अंदर के एक छोटे से टीन के शेड के पास सिद्धार्थ का शरीर रख दिया था। सिद्धार्थ के शरीर को लकड़ियों के ढेर पर रखते ही रुद्र के हाथ कांपने लगे थे। वो अपने दोस्त के शरीर को उन कांपते हुए हाथों से कैसे आग लगाता। रुद्र ने रोते हुए मोहना से कहा, मुझसे नहीं होगा मोहना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मोहना ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमें ये करना ही होगा रुद्र। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर सिद्धार्थ की आत्मा का सवाल है। रुद्र को मोहना ने किसी तरह समझाकर चिता जलाने के लिए मशाल थमाई। बारिश अभी तक रुकी नहीं थी और न ही रुद्र का मन मान रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद बहते हुए नीचे गिरी, जिसके बाद रुद्र ने किसी तरह अपने सामने रखी चिता पर आग लगा दी। आग अचानक से धुआं कर जलने लगी और अपने साथ सिद्धार्थ के अस्तित्व को भी निगलती रही, जिसे सोचते ही रुद्र की आंखों से आंसू बहते रहे। मोहना ने रुद्र का हाथ पकड़ा। वो जानती थी कि ये रुद्र के लिए कितना मुश्किल होगा, पर इतने में चीख से सबका ध्यान टूटा। भैया सामने देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। शमशान के गेट से भागती हुई साक्षी अंदर आ रही थी। उसके भागते हुए कदमों के साथ बादलों का गर्जना भी बढ़ता गया। वो बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी, पर वो रोते हुए अपने भाई की चिता के पास पहुंची और उसने अपने भाई की चिता के सामने विलाप करना शुरू कर दिया। भैया भैया, क्या हुआ? मेरे भाई को क्यों जलाया? इसे गांव की सभी औरतें उसके हाथ पकड़कर उसे संभालने पर लग गई थी, पर साक्षी किसी की नहीं सुन रही थी। वो रोए जा रही थी। वहीं खड़े रुद्र को अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर साक्षी यहाँ पहुंची कैसे। वो तो मठ में थी ही नहीं, तो फिर उसे कैसे पता चला कि गांव के सभी लोग शमशान में हैं।
साक्षी को वहां देखकर रुद्र और मोहना दोनों हैरान थे। वो साक्षी लग ही नहीं रही थी। लाल रंग की साड़ी जो बारिश की वजह से पूरी भीग चुकी थी, माथे पर काली बिंदी और आंखों में काजल। साक्षी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये वही साधिका है जो देवीपुर मठ में रहा करती थी। भले ही वो रो रही थी, पर जैसे उसके चेहरे में कुछ था जो बदल चुका था। एक अजीब सा आकर्षण था उसके चेहरे में। रुद्र ने साक्षी को ठीक सिद्धार्थ की चिता के सामने बैठकर बिलखते देखा तो मोहना से खुद का हाथ छुड़ाकर उसकी तरफ चला गया ताकि साक्षी को संभाल सके। कहीं न कहीं वो सिद्धार्थ की मौत के लिए खुद को कसूरवार मान रहा था और इस बात के लिए भी कि जाने से पहले साक्षी अपने भाई को अलविदा भी नहीं कह पाए। रुद्र ने साक्षी के कंधों पर हाथ रखा तो साक्षी और रुद्र की आंखें मिली। रुद्र को कुछ अजीब सा देखा था। साक्षी की आंखों में ऐसा लगा कि उनमें जान तो है, पर कुछ अजीब सा कालापन और मायूसी थी। पर उसने इस ख्याल से उससे अनदेखा कर दिया क्योंकि साक्षी ठीक अपने भाई के चिता के पास बैठी थी। साक्षी, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हारा पता लगाने के लिए मठ पर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ नहीं हो। रुद्र की बात सुनकर साक्षी को जैसे कोई झटका लगा हो। उसने रोते हुए रुद्र से कहा, मैं वही थी रुद्र, जब मुझे पता चला कि तुमने कॉल किया है और तुम मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं भागते हुए यहाँ आ गई। गांव वालों से पता चला कि भैया नहीं रहे। ये कहकर साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। पर साक्षी की बातों में वही खड़ी मोहना को ना जाने भरोसा क्यों नहीं हो रहा था। वो सोच में पड़ गई क्योंकि जब सिद्धार्थ ने कल उन्हें कॉल किया तब भी उसने यही कहा थी कि साक्षी मठ में नहीं है, और रुद्र ने भी जब मठ में कॉल किया तो उससे भी यही बताया गया था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि साक्षी मठ में ही हो और किसी को भी पता नहीं हो? इस बात पर मोहना चाहते हुए भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। इसके आगे साक्षी ने कुछ नहीं कहा, न ही रुद्र ने उससे कोई भी सवाल किए। सिद्धार्थ की चिता के ठीक सामने उसकी बहन से कोई भी सवाल करना जायज नहीं लगा था। शाम ढलने के बाद बारिश बंद ही गई। रात के अंधेरे ने भैरवा को धीरे धीरे घेर लिया था। गांव वाले अपने घर की तरफ निकल चुके थे। वही साक्षी शमशान में अपने भाई की चिता के ठीक सामने ही बैठी थी। मोहना और रुद्र ने कई बार उसे चलने को कहा, पर वो अपनी जगह से हटने को ही तैयार नहीं थी। उसकी आंखों से विलाप के आंसू बहे जा रहे थे। वो अपने भाई की जलती चिता को एकटक देखे जा रही थी। रुद्र जो ठीक उसके पास बैठा था, उसने साक्षी को समझाते हुए बोला, साक्षी बहुत रात हो गई है, अब हमें चलना होगा। साक्षी ने ना में सर हिलाकर बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। रुद्र ने समझाते हुए कहा, जिद छोड़ दो साक्षी, मुझे भी सिद्धार्थ के जाने का उतना ही दुख है जितना कि तुम्हें है, पर हम अब कुछ नहीं कर सकते। साक्षी ने रोते हुए कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं यहाँ से जाती, ना भैया मुझे लेने के लिए मेरे पीछे पीछे कहीं आते, और ना ही भैया पर कलिथा ने ऐसे हमला किया होता। साक्षी की बातें मोहना भी सुन रही थी, जो इन सारी गुत्थियों को सुलझा नहीं पा रही थी। आखिर साक्षी को कैसे पता कि कलिथा ने ही उसके भाई को मारा था, जबकि सिद्धार्थ के शव के जलने के बाद साक्षी यहाँ आई थी? ये सवाल मोहना अपने अंदर दबा के नहीं रख सकती थी, खासकर कि तब जब सिद्धार्थ की जान जा चुकी थी। उसने साक्षी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि सिद्धार्थ की जान कलिथा ने ली है? तुम तो यहाँ पर थी भी नहीं। साक्षी ने इस बार अपने आंसू पोंछे और मोहना को घूर कर देखते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कहानियां बना रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी मोहना, वो भी तब जब मेरे भाई की जान चली गई हो। मोहना साक्षी को समझाते हुए बोली, देखो मुझे पता है कि तुम पर क्या गुजर रही होगी।
पर इससे पहले मोहना आगे कुछ कह सके साक्षी ने जवाब दिया, नहीं मोहना, तुम नहीं समझ सकती कि मुझ पर क्या गुजर रही है। ना ही तुम ना ही रुद्र, तुम दोनों से तुम्हारा परिवार नहीं छीना, किसी ने तुम दोनों ने अपने भाई या अपनी बहन को अलविदा कहने का आखिरी मौका नहीं खोया है, मैंने खोया है, और इन सब में तुम मुझसे सवाल कर रही हो। मामले की गंभीरता को समझते हुए रुद्र मोहना और साक्षी के बीच आते हुए बोला, साक्षी तुम गलत समझ रही हो, आखिर कोई तुम पर क्यों सवाल उठाएगा। साक्षी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, हाँ रुद्र, तुम तो इसी का साथ दोगे, आखिरकार तुम्हारे लिए यही तो मायने रखती है। रुद्र साक्षी को समझाने के लिए आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी साक्षी अपना हाथ आगे किया और बोली, कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा है रुद्र, तुम मोहना के साथ खुश रहो। मुझसे एक ही इंसान ने प्यार किया था, मेरे भाई ने, तो उसके जाने का गम मुझे मनाने दो। उसकी बातें सुनकर मोहना और रुद्र दोनों को बुरा लगा, पर वो दोनों साक्षी का दर्द समझ सकते थे। रुद्र ने साक्षी को समझाते हुए बोला, साक्षी ऐसी बात नहीं है, मुझे सिद्धार्थ की जितनी फिक्र थी उतनी ही फिक्र तुम्हारी भी है, चलो वापस मंदिर चलते हैं। ये कहकर रुद्र साक्षी का हाथ पकड़ने वाला था कि तभी साक्षी ने रुद्र का हाथ झटकते हुए कहा, नहीं, मैं मठ वापस जा रही हूँ, जहाँ मेरा भाई नहीं है वहाँ मेरा भी कोई काम नहीं, अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। रुद्र ये कहकर साक्षी वहां से रोती हुई जाने लगी। रुद्र ने उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश की, पर साक्षी ने उनकी कोई भी बात न सुनी। साक्षी को दोबारा जाता देख रुद्र को काफी बुरा लग रहा था। एक ही दिन में उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपने दोनों दोस्तों को, और इस बार अगर कोई कसूरवार था तो वो खुद रुद्र। पर मोहना ऐसा नहीं सोच रही थी, उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है जो मोहना और रुद्र समझ नहीं पा रहे हैं। साक्षी की कही हुई बातों में सच चाह कर भी मोहना को नजर नहीं आ रहा था, पर वो इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ सकती है, पूछ नहीं सकती, लेकिन वो जानकार रहेगी कि आखिर साक्षी की बातों में कितनी सच्चाई थी और कितना था झूठ। मोहना और रुद्र वापस मंदिर की तरफ जाने लगे, पर मोहना के अंदर साक्षी के लिए सवाल खत्म नहीं हुए थे, जिस वजह से मोहना पूरे वक्त चुप थी। मंदिर परिसर के पास पहुंचते ही रुद्र ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या हुआ मोहना, क्या सोच रही हो तुम? मोहना गहरी सोच में डूबी हुई थी। अभी अभी सिद्धार्थ की मौत से रुद्र को इतना बड़ा झटका लगा था, और उसके बाद उसके मन में जो है वो सब कहना कितना सही होगा ये मोहना भी नहीं जानती थी। पर उसने फिर भी रुद्र से कहा, रुद्र तुम्हें साक्षी का बर्ताव कुछ अजीब नहीं लगा? रुद्र कुछ नहीं समझ पाया, वो काफी थक चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि कैसे उसने एक ही दिन में अपने दोनों दोस्तों को खो दिया था। एक मौत के गले लग चुका था तो दूसरी को उसी मौत ने रुद्र से दूर कर दिया था, और इन दोनों की वजह कहीं न कहीं रुद्र खुद ही था। जिस वजह से मोहना ने जैसे ही ये बात कही, रुद्र ने एक गहरी सांस भरते हुए बोला, देखो मोहना, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या देखा है, क्या सुना है, या ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है कि साक्षी में कुछ बदलाव आया है। वो बस अभी बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है, और ऐसे में अगर तुम उस पर इल्जाम लगाओगी तो यकीनन तुम उसके साथ गलत कर रही हो। मेरी दोस्त है वह, और सिद्धार्थ के बाद एक वही है जिसे मैं दोस्त कह सकता हूँ, तो प्लीज तुम जो भी सोच रही हो वो ख्याल छोड़ दो। ये कहकर रुद्र मंदिर परिसर की तरफ चला गया। मोहना वही खड़ी होकर उसे देखती रह गई। वो जानती थी कि जो भी रुद्र ने कहा
वो बस उसका नजरिया है, पर जो मोहना ने महसूस किया वो एक ऐसा सच था जिसे वो झुठला नहीं पा रही थी। और मोहना का कहना गलत नहीं था, क्योंकि साक्षी शमशान से रोते हुए भागकर निकली तो थी, पर ये कोई नहीं जानता था कि उसे जाते हुए एक आदमी ने देखा था। सिद्धार्थ की मौत के बाद आज की रात गांव का हर एक आदमी घर के अंदर ही था, इस डर से कि कहीं वो कलेथा का अगला शिकार न बन जाए। पर इस बात से अनजान दूसरे गांव से काम खत्म कर इस गांव की तरफ वापस लौट रहे विशंभर को गांव के अंदर आते ही साक्षी गांव से बाहर की तरफ पागलों की तरह भागती हुई नजर आई। उसने खुद में बुदबुदाया, ये तो देवीपुर मठ की साधिका जी है, इन्हें क्या हुआ? विशंभर ने साक्षी को आवाज देनी शुरू की। अरे साधिका जी, सब ठीक तो है ना? आप कहाँ जा रही है? इतनी रात गए। पर साक्षी के कदम नहीं रुके, वो भागती रही। गांव की औरत को विशंभर इतने रात गए अकेला नहीं जाने दे सकता था, जिस वजह से वो भी साक्षी के पीछे पीछे भागा। उसने साक्षी को आवाज दी, पर साक्षी ने उसकी एक न सुनी। भागते भागते कब विशंभर काली पहाड़ी के अंदर चला गया उसे पता भी नहीं चला। काली पहाड़ी के ठीक अंदर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ है। अरे मोरी मैया, ये हम कहाँ आ गए? हमें वापस गांव जाना चाहिए। इससे पहले विशंभर अपने कदम पीछे ले पाता, उसे रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि साक्षी की थी, जो कि दर्द बनकर काली पहाड़ी के सन्नाटे में गूंज रही थी। विशंभर ने देखा उसके ठीक थोड़ी ही आगे साक्षी खड़ी थी, जो कि अपने साड़ी के आंचल से काली पहाड़ी के बीचों बीच बैठकर अपने आंसू पोंछ रही थी। विशंभर ने चारों तरफ देखा तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था। भैरवा में बारिश अभी तक रुकी नहीं थी। विशंभर पूरी तरह से भीग चुका था और उसके सामने जो साधिका खड़ी थी उसने मुड़कर विशंभर की तरफ देखा। साक्षी की आंखों से विशंभर की आंखें मिली और ना जाने क्यों दोनों की आंखें मिलते ही विशंभर को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए थे। बारिश में भीगी हुई साक्षी का चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गई हो। उसकी आंखों में एक अलग ही नशा था जो विशंभर को उसके तरफ खींचे जा रहा था, पर विशंभर ने किसी तरह खुद पर काबू कर साक्षी की तरफ कदम बाए और कहा, साधिका जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? साक्षी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो आहिस्ते आहिस्ते विशंभर की तरफ बढ़ी और बोली, तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए विशंभर? साक्षी ने धीमे से विशंभर के चेहरे पर हाथ रखा। उसके प्यार भरे छुवन से जैसे विशंभर के पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गई। वो भूलने लगा था कि साक्षी एक साधिका है। अपने ठिठुरते हुए होठों से विशंभर बोला, साधिका जी, ये रात में काली पहाड़ी आना ठीक नहीं होता। आप हमारे साथ गांव चलिए, ऐसे अकेले मत रहिए। साक्षी विशंभर की बात सुनकर मुस्कुराई और उसके और करीब गई और उसके कंधे पर सर रखकर कहा, मुझे बस तुम्हारे पास रहने दो विशंभर, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। मैं बस तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। ये कहकर साक्षी ने उसके चेहरे को चूमना शुरू किया। विशंभर को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके पास रहना चाहती है। आज की रात वो लड़की अपनी खूबसूरती उसके नाम करना चाहती है। उसने साक्षी के चेहरे को पकड़ा और उसके होठों को चूमने लगा। विशंभर की नसों में मानो साक्षी का नशा सा दौड़ने लगा था। बादलों की गरज और बारिश भी उसके अंदर की वासना को कम नहीं कर पा रही थी। पर तभी विशंभर को लगा कि साक्षी उसके होठों को बेरहमी से काटने लगी थी। उसने आंखें खोली और अपने आप को साक्षी से दूर हटाने की कोशिश की, पर उसकी आंखें खोलते ही जो नजारा उसके सामने था वो देखकर विशंभर के दिल की धड़कन ही रुक गई थी।
साक्षी के पूरे चेहरे पर काली नसें उभरी हुई थी और उसके हाथ किसी जानवर के पंजों की तरह मालूम हो रहे थे। इससे पहले कि विशंभर चीख पाए, साक्षी ने इतने जोर से उसके होठों को अपने नुकीले दांतों से दबाया कि उसके होंठ निकलकर अब उसके मुंह पर झूलने लगे थे। साक्षी ने विशंभर को धक्का देकर नीचे गिराया, जिसके बाद विशंभर की आंखें खौफजदा हो गई। साक्षी ने उसके छाती पर पैर रखा और बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी विशंभर, आओ अब खुद को कलिथा के नाम कर दो। इससे पहले विशंभर चीख पाता, साक्षी विशंभर पर झपट पड़ी और उसके गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। उसके शरीर से तब तक खून चूसती रही जब तक उसका शरीर बेजान न हो गया। भैरवा के आसमान में काले बादलों ने गर्जना बंद नहीं किया। इधर बारिश में भीगी साक्षी ने तब तक अपने सामने पड़ी लाश का खून पीना बंद नहीं किया जब तक वो शांत नहीं हुई। विशंभर का शरीर भी ठीक सिद्धार्थ के शरीर की तरह दिखने लगा था, बिल्कुल खोखला। उसके शरीर को देखकर साक्षी एक गर्व भरी हंसी हंसने लगी। इन्हें लगा कि ये कलिथा को खत्म कर देंगे, पर इन्हें क्या पता कलिथा एक शिकारी है और शिकारी हमेशा एक कदम आगे रहती है। साक्षी ने अपने सामने पड़ी लाश को देखा और कहा, तुम्हारे शरीर से इस गांव में फिर कलिथा का खौफ फैलेगा और इस बार भैरवा को तबाह होने से यहाँ के यक्ष और यक्षिणी भी इससे नहीं बचा सकते। कलिथा वापस आ गई है इस गांव को बर्बाद करने के लिए। क्या कलिथा अपनी नई चाल में कामयाब हो पाएगी या इस कहानी में जाएगी और कई मासूमों की जान क्या साक्षी से बचा पाएंगे रुद्र और मोहना भैरवा को, या कलिथा खत्म कर देगी उन दोनों को?